थैंक यू लोकेश जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल आज की सेशन में आने के लिए और मेरा जो है इनकरेजमेंट बढ़ाने के लिए, बिकॉज दिस इज अ फैमिली और हम फैमिली की तरह यहाँ एक दूसरे से सीख रहे हैं। यहाँ हमें सिखाया जाता है, खासकर वेस्टीज में और स्पेशली इस ट्रेनिंग में, कि यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है, यहाँ पर हम सब एक समान है। तो मैं बता दूं फ्रेंड, जैसे लोकेश जी ने बताया, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ डायमंड डायरेक्टर कहते हुए। और ये मेहनत जो है सारी की सारी मेरे लोकेश जी, नागर जी, अनुज जी, इन सबकी मेहनत है कि मुझे डायमंड डायरेक्टर कहा जा रहा है। बट बाय प्रोफेशन आई एम डूइंग वेस्टीज, ओके, बट आई एम ए टीचर ऑल्सो। और इसको मैं इस चीज से जरूर कनेक्ट करूंगी, क्योंकि हम सबकी एक जर्नी है जो हम पिछले कई सालों से कर रहे हैं। कोई यहाँ पर टीचर है, तो कोई यहाँ पर कोई ना कोई जॉब कर रहा है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई कर रहा है। और उसके साथ हम सब वेस्टीज के लिए ज्वाइन हुए, वेस्टीज को करने के लिए ज्वाइन हुए ऑलरेडी, क्योंकि मेरे सामने जो लोग हैं या हम सब हैं, ऑलरेडी हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेकेंड रुको। यस, तो अब इसके साथ मैं आपको बता दूं, बाय प्रोफेशन मैं पिछले 20 साल से मैथ्स पढ़ाती हूँ। और आज भी फ्रेंड्स मैं ये जरूर शेयर करती हूँ, शायद सबकी एक ही कहानी होगी, आज भी मुझे शेयर प्रूफ करना पड़ता है दैट आई एम ए गुड टीचर। आज की डेट में, टुडे ओनली, मैं अपना पहचान बाद में बताऊंगी, लेकिन जो मेरी पहचान, जिसकी वजह से मैं वेस्टीज कर रही हूँ, वो मेरी पहचान है इस सोसाइटी में, दैट आई एम ए टीचर। आज मैम आपको पढ़ाना नहीं आता, पिछले 20 सालों से मैथ्स पढ़ा रही हूँ, एंड आई एम एमएससी मैथ्स, बीएससी मैथ्स ऑनर्स, बीएड एंड ऑल, बट मुझे मैथ्स पढ़ाना नहीं आता। रीजन, पिछले 20 सालों से मैं 11th-12th का मैथ्स पढ़ाती हूँ। राइट नाउ आई एम टीचिंग प्राइमरी क्लासेस। मुझे मैथ्स पढ़ाना नहीं आता। मुझे हेडमिस्ट्रेस, जो खुद का मैथ्स नहीं है, वो मुझे कहती है ऐसे पढ़ाओ, और उसको खुद नहीं आता। बट इफ आई एम डूइंग ए जॉब, आई हैव टू से यस मैम, यू आर सेइंग राइट, आई हैव टू से यस मैम। कब तक? मेरी आज एज 40 ईयर्स हो चुकी है फ्रेंड्स। पिछले 20 साल से मैं यस मैम, यस मैम, यस मैम, इस सीट पर, जिस सीट पे हम यस मैम आती, शायद कितनी टीचर्स आई, कितनी चली गई, कितनी हेडमिस्ट्रेस, प्रिंसिपल आती हैं, चली गई, लेकिन जब हम आपस में सब शेयर करते हैं तो हम सब वहीं के वहीं हैं। पिछले 20 साल से मैं एपीजे में हूं, और यस मैम कहते कहते, अगर मैं यस मैम ना कहती ना, तो आज मेरी ये जॉब नहीं होती। यस मैम मतलब हर चीज पे यस, हर चीज पे यस। इससे अच्छी तो मैं सोचती हूँ हमारे घर में मेड्स हैं, अगर उनको काम नहीं करना होता तो वो नो कहती है, उनको नो, दे आर राइट कि हम नहीं कर सकते, छुड़वा दो काम। और हम सब जो नौकरी पे इतरा रहे हैं, मैं आज आपको जरूर आपका दिल के तार छेड़ूंगी, बुरा मत मानना, क्योंकि मैं वेस्टीज तभी कर रही हूँ कि मेरे दिल के तार छेड़े थे। मैंने वेस्टीज को टाइम पास के लिए नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि मेरा टाइम भी आपकी तरह कीमती है। बीइंग फीमेल, मैंने बताया मैं ऑलरेडी जॉब कर रही हूँ, एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती हूँ, तो कितने चैलेंजेस होते हैं ये मैं आपको नहीं बता सकती, बट सबको पता है। और आजकल तो टीचर्स की तो बस पूछो ही मत, आई वर्ड यू विल यूज दिस, बट ऐसी की तैसी कर रखी है, और हम करा रहे हैं। मैंने कल मीटिंग में थोड़ा सा बोल दिया, वाई इस तरीके से मत करो, हमारी हेरेसमेंट हो रही है, हमको कोई बीपी, शुगर, थायराइड, चश्मे का नंबर बढ़ रहा है, पूरा दिन हम लैपटॉप पे हैं, मुझे पर्सनली कॉल कर दिया गया, हु आर यू टू से दिस। मैं सच बता रही हूँ, मैं आज आपको बिल्कुल वही बात बता रही हूँ जो मैं फील कर रही हूँ आज भी। और ये नहीं मैं आज फील कर रही हूँ, मैंने 10 साल पहले भी ये फील किया था, जब मैं आई केम अनमैरिड, मैं अनमैरिड आई थी इस जॉब में, अनुज जी अच्छे से जानते हैं, मेरी मैरिज के बाद मेरी शादी हुई है। और तब से मुझे यही सिखाया गया है कि रितु, यू आर नॉट ए गुड टीचर। और मैं सच बता रही हूँ, मैं खुदा की मेरे पे रहमत है कि अगर मैं जिसको पढ़ा दूं ना, मुझे पक्का पता है कि मैं इतने दिल से पढ़ाती हूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, ऊपर वाले की रहमत है कि या तो मैं उसको पार लगा दूंगी या मैं इसको छोड़ दूंगी। इतनी तो मेरे में काबिलियत उसने, ऊपर वाले ने दी है, मेरे पेरेंट्स ने दी है। और यहाँ वेस्टीज में आप देख रहे हो, लोकेश जी ने मुझे कितने प्यार से बुलाया, ये है, वो है, ये है, तो मैं वेस्टीज क्यों ना करूं? आप मुझे बताओ। पहला रीजन मैंने आपको बता दिया, इंसान जिंदगी में ना, एक इंसान ऐसी चीज है जो अपनी इज्जत के पीछे ना कुछ भी कर सकता है। मैं टॉपिक कभी सिलेक्ट नहीं करती, मेरे क्योंकि दिल से बात निकलती है, ना ही आई एम ए मोटिवेशनल स्पीकर, ना ही मैं कोई ऐसा सेशन लेने वाली हूँ। मैं एक ऐसी आम महिला हूँ आपके सामने, जिसने वेस्टीज इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि वो उसकी जरूरत थी,
और थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू नागर जी, थैंक्स टू लोकेश जी, थैंक्स टू जयराज जी, थैंक्स टू गिरी जी, थैंक्स टू विवेक सर, कितनी मेरी अपलाइंस है, थैंक्स टू सिद्धार्थ सर, थैंक्स टू गौतम बाली, कि जिनकी वजह से आज अगर मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए, आज अगर मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए तो मैं अपनी मर्जी की सांस ले पाऊंगी। लेकिन 10 साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं मैटरनिटी लीव पे जाने लगी, 4 महीने की, दे हैव टू गिव सैलरी, सोचे थे आउट हो जाए, क्योंकि आई एम कंफर्म टीचर, 70,000 रुपया ले रही हूं और मेरे बराबर की टीचर 16,000 में मिल रही है। ध्यान से सुनना ये बात, मैं 70,000 ले रही हूँ और मेरे से ज्यादा काम करने वाली यंग टीचर, एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे तैसा पढ़ा देगी, 16,000 रुपए ले रही है। तो किसको रखेंगे आप बता दो? आपके घर में कोई मेड ही ले लो, एक 10,000 ले लो, एक 2,000 में रखे, तो फटाफट किसको चेंज करेंगे? 2,000 वाले को। फॉर दिस आई एम फाइटिंग, फॉर दिस आई एम प्रूविंग दैट आई एम ए गुड टीचर, और मैं जॉब नहीं छोड़ रही हूं क्योंकि मुझे 70,000 पर मंथ मिल रहा है। बट हर वक्त एक डर, हर वक्त एक डर, हर वक्त एक डर कि कभी भी मुझे निकाल दिया जाएगा या कभी भी मेरे साथ वो किया जाएगा जो मुझे बर्दाश्त नहीं है। आई एम सॉरी, आपको बर्दाश्त आप करिए, मैं, मेरी बर्दाश्त क्षमता, एक इंसान की ना एक लिमिट होती है अपनी इंसल्ट कराने की, मेरी लिमिट क्रॉस हो चुकी है। आई ट्राई टू रिजाइन करना चाहा बट ईश्वर को मंजूर नहीं था, तो अनुज जी फुल टाइम आ गए, तो मैं वेट कर रही हूँ कि मेरा नंबर कब आएगा। तो बस आज मैं आपको बताती हूँ, पहले मैंने आपको अपना रीजन बता दिया, 2-2.5 साल से मैं वेस्टीज में लगी हुई हूँ, ज्वाइनिंग बहुत पहले की थी, बट मैं आपकी तरह ही इसको इजीली लेती गई, मैंने समझा नहीं, मैंने अपलाइन की बात नहीं सुनी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया ये काम। वेस्टीज करना बहुत आसान है, बहुत आसान है, इससे आसान काम नहीं है अगर यहाँ इसके अंदर घुस जाए। ये मैंने फौजी मैम से बात सुनी थी, कहती है वेस्टीज उसके लिए अच्छा है जिसको समझ आ जाए, वेस्टीज करना मुश्किल नहीं है। वेस्टीज को जिसके दिमाग में चला गया ना, वेस्टीज ये वो नशा है कि अगर चढ़ गया ना तो उतरेगा नहीं, चाहे आपकी वाइफ साथ दे ना दे, चाहे हस्बैंड साथ दे ना दे, चाहे अपलाइन हो ना हो, मैं उस कंडीशन में हूं, मैं उस कंडीशन में हूं। अनुज जी करे ना करे, नागर जी करे ना करें, लोकेश जी करे ना करें, मैं इस कंडीशन में आ चुकी हूं आज की डेट में, और ऐसा आपको भी बनना है। ये नहीं कि आपके कोई अपलाइन काम नहीं कर रहा या डाउनलाइन काम नहीं कर रहा और आप कहते हैं जी मैं तो नहीं करूंगा, मैं बीमार हूं आज, मैं वेस्टीज नहीं करूंगा, मैं बीमार हूं, मैं ऑफिस जाऊंगा, मैं बीमार हूं, मैं खाना बनाऊंगी, मैं बीमार हूं, मैं स्कूल की सारी मीटिंग अटेंड करूंगी, मेरा मूड ऑफ है, मैं वेस्टीज नहीं करूंगी, या मेरे घर में ये प्रॉब्लम आ गई, मैं वेस्टीज नहीं करूंगी। आप सारा का सारा जो गुस्सा है या जो भी है वेस्टीज पे निकालते हैं। फ्रेंड्स, किस बात का, कितने पैसे खर्च किए सबने इसकी ज्वाइनिंग के लिए? मैं आज यही सुनी थी, कितने पैसे, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 का सामान लेते होंगे महीने का मैक्सिमम। 5,000 में वेस्टीज के जो गौतम बाली है, हमारे रिस्पेक्टेड गौतम बाली, वो कहते हैं कि 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1,50,000 आप कमा सकते हो जितना आप काम करो, ठीक है? वो कह रहे हैं और वो लोग कमा भी रहे हैं यहां से, ऐसा नहीं है, और ये कह नहीं रहे, उन्होंने प्रूफ भी करके दिखा दिया। अब तो यू हैव लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स जिनके जो लोग ये प्रूफ कर रहे हैं, मैं आपको वो एग्जांपल्स शेयर करना चाहूंगी, और उसके बाद आज मैं थोड़ी सी आपकी आंख खोलूंगी। पहले ये हमारे डायरेक्टर्स हैं, यू कैन सी दी डायरेक्टर ऑन द स्क्रीन, गौतम बाली, थैंक्स टू देम। हम सबको पता होना चाहिए कि इन सब ने हमारे लिए प्लेटफॉर्म बनाया है, आई मस्ट से थैंक यू टू देम। गौतम बाली जी, कंवर सिंह जी और दीपक सूद जी, मैं बता रही हूँ इनसे सुलझे हुए इंसान कोई नहीं है, क्योंकि एक छोटे से 2 प्रोडक्ट से लेकिन इन्होंने 2 प्रोडक्ट से कंपनी यूज की आज से 17 साल पहले, और आज कितने प्रोडक्ट्स है, काउंटलेस प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, और कंपनी इतनी प्यारी कंपनी है ना। मेरे को इसकी एक बात सबसे अच्छी लगती है, ध्यान से सुनना, प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो खुला हुआ वापस दे जाओ। मुझे दुनिया में एक शॉप बता दो, एक, कि खुला हुआ यूज किया हुआ प्रोडक्ट अमेजॉन लेता है बट यूज नहीं लेता। यूज किया हुआ प्रोडक्ट आप किस कंपनी को, एक कंपनी बता दो मुझे कि जिसमें आप वापस कर सकते हो। ये हमारे डायरेक्टर्स हैं जिनको, ठीक है, दे वांट टू प्रोग्रेस, बट इनकी तरक्की का एक ही नारा है, अगर आप बढ़ोगे तो हम बढ़ेंगे। इन्होंने छोटे बंदे को उठाया। अगर मेरे पास यहां से मैं बताऊं, मेरा पहला चेक 80 रुपीज का था, वो बाइंग का था, नॉट डन एनी बिजनेस, और मैक्सिमम जो चेक है मेरा 83,000 समथिंग का यहां से आ चुका है 2 साल में। ये देख लेना 2 years में। और मेरी जो सैलरी है इन हैंड 50,000 है, ठीक है, दोनों बच्चे फ्री कर रहे हैं तो मैं 70 बोल देती हूँ, बट मेरी, मैं सच बताऊंगी आपको, 50,000 है। कितने सालों में? 25 साल की पढ़ाई और 15 साल का एक्सपीरियंस, 40 years ऑफ माई लाइफ। मतलब क्या बोलूं, 1,000 रुपये भी नहीं है 1 साल की बढ़ोतरी।
आप कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो शायद आप, मतलब मैं यही सोचती हूँ, मेरी सिस्टर एक बार कहने लगी, तो क्या हो गया, तू 25,000 कमा रही है, तो क्या हो गया, तू 50,000 कमा रही है, हो भी तो 15 साल गए, और वो भी थैंक्स टू 7th पे कमीशन कि मैं आज कमा रही हूँ। तो थैंक यू बोलेंगे हमारे। मैं आपको बता दूं, चेक मैं आपको दिखाना चाहूंगी, कुछ लोग नए भी होंगे यहाँ पे, कि एक ये आप देख सकते हैं सिद्धार्थ सर का चेक, हमारे हाईएस्ट अर्नर है, पहले मैं उन्हीं से शुरू करूंगी, और हम इन्हीं की टीम का हिस्सा है। जो लोग सोच रहे हैं ना हम टीम का हेड कौन है, हम सिद्धार्थ सर की टीम का ही हिस्सा है। उनके नीचे विवेक सर और गिरी सर एंड ऑल, हम इन्हीं की टीम से उत्पन्न हुए हैं, हम इन्हीं के बच्चे हैं। फिर हमारे ग्रेट मैजिकल मैन जो इनसे लोग मिले हैं, वो जानते हैं कि अगर अगर जो इनकी टीम में है तो दे आर इन द राइट प्रोसेस, क्योंकि ये टीमों को तोड़ते नहीं है। ये दूसरी टीम, अगर इनकी टीम में कोई ना भी हो, उस टीम के लिए भी इनका इतना प्यार होता है। ये हर चीज से ऊपर है। ये सिखाते हैं कि अगर जुड़े रहोगे तो जुड़े ही रहोगे, तोड़ोगे तो एक दिन खुद ही टूट जाओगे। ठीक हो? इनमें से आप क्या बनना चाहोगे? मन में सबके आ चुका होगा। इनमें से आप अपने आप को, वैसे मैं एनिमल्स में नहीं कहूंगी आपको, बट फिर भी अगर एक ऑप्शन दिया जाए तो एवरीबडी वांट्स टू बी ए किंग। रीजन, बनना तो किंग है सबको, एवरीबडी वांट्स टू बी ए किंग ऑफ जंगल। लेकिन मैं आपको एक खासियत बता दूं, ऐसी क्या है शेर में खासियत की वो राजा है जंगल का? ना ही वो उसकी इतना लंबा है इस जिराफ की तरह, ना ही वो हाथी को एक पैर आ जाए ना शेर के ऊपर तभी कुछ ला जाएगा, ना ही वो हाथी की तरह ताकतवर और विशाल है, ना ही वो बंदर की तरह चतुर और चालाक है और ना पेड़ों पे चढ़ सकता है, बंदर को शेर से बचना होता है पेड़ पे चढ़ जाता है, ना ही वो इस लोमड़ी की तरह चालाक है। क्या है इस शेर में जो ये जंगल का राजा है? सोचो, क्या है इस शेर में? इस शेर में है एटीट्यूड। खुद शेर बनो ना, क्यों किसी शेर और उसके, खुद लाओ ना वो एटीट्यूड कि नहीं मैं हूं, मेरी टीम है, वहीं से लीडरशिप। जो ये वेस्टीज जो बिजनेस है, आपने बाली जी की लाइन मैंने अभी सुनी थी और मैं हर बार सुनती हूँ, ये ना नेटवर्क लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, ना ही ये टीम तोड़ने का बिजनेस है, ना ही ये कहीं जाने का बिजनेस है, ना ही आने का बिजनेस है, ये लीडरशिप का बिजनेस है। आज वेस्टीज, व्हाई इट इज नंबर 1? बिकॉज ऑफ इट्स लीडरशिप। या विवेक सर, सिद्धार्थ सर, गिरी सर, लोकेश सर, एसपी बहरल, ये सब इतने लोग हैं कि इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं जो टीमें तोड़ने नहीं, टीमें जोड़ने का काम करते हैं। तो हम टीम को तोड़ने में कभी बिलीव नहीं रखते। तो अगर ये चाहे ना, शेर के दिमाग में जैसे ही वो देखता है ना, क्या फर्क है, शेर को देखता है इसको, हाथी को, कहता है माई फूड, ये मेरा खाना है, हाथी कहता है ये मेरे को खा जाएगा। सोचो ये बात, ये कहता है मैं इसको खाऊंगा, हाथी कहता है मेरे को खा जाएगा। तो अपने एटीट्यूड पे काम करिए। आप कहीं जाते हैं, अपने को किसी से कम मत समझिए, हावी भी नहीं होना है कि कहीं आप ही सब कुछ है, ऐसा भी नहीं करना, दूसरों की बात सुननी है, बट एटीट्यूड मैटर्स इन योर लाइफ। प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ प्रधानमंत्री अपने एटीट्यूड की वजह से बने हैं, वरना वो भी एक चाय वाले ही थे। अगर वो एक चाय वाले से प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो क्या 1-2 लाख का चेक आप नहीं ला सकते? अगर एक ऐसा शेर जिसमें ना आपकी तरह अकल है, ना दिमाग है, ना वो आपकी तरह खाना बना सकता है, ना ही आपकी तरह ये मीटिंग अटेंड कर सकता है, ना ही आपकी तरह समझ सकता है, ना ही आपकी तरह वीडियो ऑन कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता आपकी तरह, अगर वो जंगल का राजा बन सकता है, उसमें इतना दिमाग है, तो इससे तो ज्यादा दिमाग लेके घूम रहे हैं। क्योंकि इंसान ने शेर को भी अपना गुलाम बनाया। इंसान चीज ही ऐसी है, ईश्वर ने सबसे अच्छी चीज बनाई है इंसान, अगर उसके दिमाग में सही चीज है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि खुद जंगल के राजा बनो, जहां है अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज लाओ। और लाओगे कैसे? अपने यूट्यूब पे चैनल्स देखो, लीडर्स को सुनो, कैसे वो सक्सेसफुल हुए, क्या उनकी कहानियां हैं, क्या वो पहली बार में ही सक्सेसफुल हो गए थे? क्या आपको लगता है कि विवेक सर, सिद्धार्थ सर का आते ही 40 लाख का चेक आ गया था या 1 करोड़ का? क्या उनकी टीमें नहीं टूटी थी? क्या उनके साथ ये सब नहीं हुआ जो हमारे साथ हो रहा है? लेकिन सिर्फ एक चीज थी उनके पास, वो था हमारा जुड़े रहना। बहुत लोगों के आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा सकती हूँ, गिरी सर हमारे ग्रेट गुरु, 10 लाख रुपए का चेक, और हमारे लिए हमेशा वो तैयार है, हमेशा। मतलब इन जैसा मैंने डाउन टू अर्थ पर्सन नहीं देखा, और इनके जो एग्जाम्पल्स है वो हमें सबको बहुत ज्यादा प्रेरित करते हैं।
फिर यहाँ पे किसी का 35 लाख का चेक है, अगर मैं चेक दिखाऊं ऑनलाइन तो मेरे ख्याल से किसी का 6 लाख का चेक है। ये कौन है? ये मैं एमडी मोइन, एक टेलर है या क्या थे ये, और इनका 5 लाख का तो बहुत पुराना चेक है। मतलब एक टेलर ला सकता है, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। विवेक सर की गवर्नमेंट जॉब थी, इससे वो 40 लाख का चेक ला सकते हैं। तो क्या इन सबके 2 हाथ और 2 पैर नहीं थे या 2 आंखें नहीं थी? सिर्फ फर्क किसका था? फर्क एक ही चीज में आपको बता सकती हूँ फिर से, जो मैंने बताया, एटीट्यूड। अपनी जिंदगी में आप कुछ करना चाहते हैं तो ही तो कर पाएंगे। ना मेरे कहने से करेंगे, ना लोकेश जी के कहने से करेंगे, ना नागर जी के कहने से करेंगे, ना जयराज जी के कहने से करेंगे, किसी के कहने से। इंसान बहुत समझदार है। इंसान की प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी दोनों यही है कि वो बहुत समझदार है। तो समझदार है तो समझदारों की तरह अपनी टीम संभालिए, खुद को संभालिए और राइट ट्रैक पे चलिए। यहां से वहां कंपनी छोड़ने से, यहां से वहां कोई और टीम ज्वाइन करने से कुछ नहीं होने वाला। काम तो खुद ही करना पड़ेगा। आज अगर मैं जॉब से चैलेंज फेस कर रही हूँ, ना मेरा ब्रदर, मैं अनुज को कह रही थी अपने हस्बैंड को, ना तुम, कोई भी मेरी लड़ाई नहीं लड़ सकता। हर इंसान को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। तो क्यों ना हम वेस्टीज में भी ऐसा ही करें। इसको हम अपने मूड स्विंग से ना कनेक्ट करें। इसको हम ये ना कहें कि आज मेरे घर में ये बीमार है, मैं नहीं कनेक्ट कर सकता। अगर 8:30-8 बजे मीटिंग है, आना है तो आना है। सुबह राजीव जी का सर का प्रोग्राम है, संजय जी का है, एक प्रोग्राम कोई भी चुन के करना है तो करना है। अगर जॉब होती, मैं किसी से बात करी थी, मैम प्लीज ज्वाइन कर लो, सुबह का प्रोग्राम, कहती नहीं रितु मैं नहीं कर सकती। मैंने कहा अगर ये आपकी प्रिंसिपल कहती तो? मैंने कहा ऐसा करो, कुछ दिन के लिए आप मेरी प्रिंसिपल बन जाओ, क्योंकि मैं यहाँ प्रिंसिपल तो हम बन नहीं सकते, हमारी तो बच्चे की तरह हम पालते हैं यहाँ पे सबको। तो मैंने कहा आप ऐसा करो, जैसे हम आजकल अपने बच्चों से भी कहते हैं, बेटा कुछ दिन तू बन जा, कुछ दिन मैं बन जाती हूँ। तो मैंने कहा कुछ दिन आप मेरे प्रिंसिपल बन जाओ, कुछ दिन मैं, जब मैं नहीं अटेंड करूंगी तो आप मुझे डांट लगा देना या बता देना, जब आप नहीं करोगे तो मैं आपको बता दूंगी। तो कुल मिला के ये जर्नी पूरी हो जाएगी। हम अटेंड तो कर लेंगे, क्योंकि प्रोग्राम में बैठेंगे तो पता चलेगी ना प्रोग्राम की ताकत। सो आपको अब सोच लो आपको क्या बनना है। आपने सोच, हाथी बनना है, बहुत विशाल है, लेकिन एटीट्यूड नहीं है। चालाक हो कोई फायदा नहीं, एटीट्यूड नहीं है। अपनी जिंदगी में लीडरशिप क्वालिटी लाओगे तो लीडर बनोगे, वरना खाने के लिए बहुत सारे शेर बैठे हैं। शेर की तरह लीडरशिप क्वालिटी लाओ, और एक दिन, अब मैं बता रही हूं, एक दिन आपका दिन होगा। मैं सच बता रही हूं, मैं भी वो वेट कर रही हूं, और आप सबके साथ हैं हम। और मैं बता दूं, अब थोड़ा सा वाई वेस्टीज ओनली। वेस्टीज करें क्यों? सबने यहाँ पे जितने भी लोग हैं, कुछ लोग हैं, कईयों ने बहुत पैसा लगा के काम शुरू किया होगा, लाखों रुपए। अगर आप आज, हमारा बेस्ट डील्स पे सारा राशन है, सारा यहाँ से भाई राशन और यही सामान मिलता है। अगर मैं आपको एक शॉप खोलने के लिए कहूँ तो कम से कम 10 से 50 लाख तक चाहिए, 5 तो चाहिए ही चाहिए। यहाँ क्या है, आपकी कोई लागत नहीं है, तो किस बात के नखरे? लोग नखरे करते हैं, हम जा रहे हैं जी, जाओ जाओ, आओ आओ, कोई फर्क तो ना पड़ता है, क्योंकि यह लागत लगा नहीं ना हमारा कुछ। अगर यही 10 लाख रुपए ले दे के बिजनेस ज्वाइन किया होता तो कोई भी आपको बिजनेस छुड़वा ना सकता। यहाँ से आप अपनी मर्जी से काम करते हैं, जब आपका मन करता है करते हैं, जब नहीं करता नहीं करते। तो दैट इज गुड ऑल्सो। अपने लिए काम करते हैं। ये सोचो, ये वेस्टीज एक चीज कर लो लाइफ में, अपने लिए कर लो, ना हस्बैंड के लिए, ना बच्चों के लिए। एक बार इस वेस्टीज को कह दो। सर ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, लोकेश जी ने। मेरी कंपनी, मेरी वाइफ, जब हमारा आ जाएगा ना, वहां थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है। ठीक है, हमारा सब कुछ है, बट जब कह दोगे ना ये मेरी कंपनी है, तो इसका हर प्रोडक्ट आपको अच्छा लगेगा, हर। और नहीं लगेगा तो आप बना लोगे, माइंडसेट ऐसा कर लोगे। पैसिव इनकम के लिए, यस, यू नो, जल्दी रिटायरमेंट के लिए। मैं भी चाहती हूँ जॉब से, पहले नहीं मन करता था कि 60 साल बाद पैसा कहाँ से आएगा। अब तो मन करता है कि जल्दी से रिटायर हूँ और वेस्टीज में मैं अपने आप को पूरी तरह काम करूं। आर्थिक स्थिरता के लिए नए लोगों के साथ काम, नए नए लोग मिलते हैं रोज, ये सबको पता है। मुझे इतने लोग मिल चुके हैं लाइफ में कि जिनसे मिलके मोर देन फैमिली वाले रिलेशन हो चुके हैं। परिवार के लिए विरासत छोड़ने के लिए, जब आपके बच्चे के लिए आप बहुत सारी सेविंग्स कर रहे हैं, हम सब करोड़ों रुपया, लाखों रुपया। अनुज जी ने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि ये जो आप अपनी आईडी है, आप अपने ब्लड रिलेशन में किसी को ट्रांसफर कर सकते हो। फ्रेंड्स, तेंदुलकर का बेटा तेंदुलकर नहीं बन सकता, प्रधानमंत्री का, मतलब मैं बता नहीं सकती, किसी का बच्चा वो नहीं बन सकता जो वो है। इवन अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन भी अमिताभ बच्चन जितना फेमस नहीं है। बट यहाँ अगर लोकेश जी क्राउन डायरेक्टर हैं, जयराज जी क्राउन डायरेक्टर हैं, तो दे कैन ट्रांसफर दे आईडी एंड बिजनेस टू एनीवन। हमारे सामने अंशु रावत है, जिनको हस्बैंड के जाने के बाद भी मिल रहे हैं। हमारे सामने बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अगर नहीं है तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कि वो जो उनके हस्बैंड है अपनी वाइफ के लिए एक विरासत छोड़ के गए,
कि उनके जाने के बाद भी उनकी वाइफ बहुत अच्छी लाइफ जी रही है। अंशु रावत के हस्बैंड, मैं उनसे पर्सनली मिली हुई हूँ, जब गए थे उनका 80,000 का चेक था, 70 to 80 के बीच में, बट आज उनका लेटेस्ट चेक 4.5 लाख का है। तो मेरे ख्याल से इससे बेस्ट बिजनेस कोई नहीं हो सकता। विदेश यात्रा के लिए बहुत बार लोग यहाँ जाते हैं, अनुज जी 2-3 बार जो चुके हैं, और मैंने बताया मैं सर्वेंट हूँ, एक नौकरी करती हूँ, तो मुझे वो भी छुट्टी नहीं मिली। दर्द हमेशा आपको नौकरी का दिखेगा। 10 दिन की छुट्टी नहीं मिली तो मैं नहीं जा पाई और परेशान होती रहेगी कि अनुज जी जा रहे हैं, अनुज जी जा रहे हैं, बट दैट वाज माय मिस्टेक। और एक दिन मैं भी पूरी तरह आऊंगी अच्छी हेल्थ के लिए। दिस इज द बेसिक पॉइंट, जिसके लिए शुरुआत हम अच्छी हेल्थ से ही करते हैं मोस्टली लोग। मेरे को भी हेल्थ चैलेंजेस थे, मैंने भी इसको लेकर शुरुआत किया, बट उसके साथ साथ मुझे बाकी पॉइंट्स भी मिल गए। अब मैं आपसे लास्ट चीज शेयर करना चाहूंगी। अब हम सब शेर बनना चाहते हैं, हम सब लायन की तरह बनना चाहते हैं, हम सबका मन है, कोई भी नहीं चाहता कि लॉयन मतलब कोई और एनिमल की तरह वो बने, एटीट्यूड चाहते हैं। बट क्या करना पड़ेगा, बार बार हमें बताया जा रहा है पहले गोल। अगर आपका गोल नहीं, आप कुछ करना ही नहीं चाहते। एक मजदूर था, मेरे को याद है, अनुज जी गए वहां, हमें लेबर चाहिए थी। अनुज जी ने कहा मैं तुझे 500 दूंगा, कहता नहीं, कहते 1000 दूंगा। नहीं, मैंने मुझे कहा क्यों कर रहा है ऐसे, कहते आज का मेरा जुगाड़ हो गया, अभी कोई आया है लंगर बांट रहा था, उसने मटर पनीर दिए, मेरा आज का जुगाड़ हो गया, मैं कल की कल देखूंगा। मतलब उसको मटर पनीर की सब्जी मिली, उसने ये भी नहीं सोचा कि मुझे आगे पैसे चाहिए। तो उसने क्या किया कि भाई पैसे के लिए भागा ही नहीं वो। अगर आप अपनी जिंदगी में सेटिस्फाई हैं, आप कुछ करना ही नहीं चाहते, तो वेस्टीज आपके लिए नहीं है। कोई गोल ही नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा भी कोई गोल नहीं था, बस ड्रीम था। अगर गोल ही नहीं है तो वेस्टीज आपके लिए नहीं है। यू कैन लीव दिस मीटिंग राइट नाउ, नो प्रॉब्लम। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर लाइफ। मेरे साथ अनुज जी हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप सबके साथ भी फैमिली में लोग हैं, बट अगर आप भी तो कुछ हो ना, आप भी तो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे कि सारा काम आपके हस्बैंड ही करेंगे। ये तो ना हम फीमेल्स कुछ नहीं कर सकते, नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। वेस्टीज आप घर बैठ के भी बहुत आराम से कर सकते हो, दिन के 3 घंटे दे के भी आप अपने आप को सेट कर सकते हो। दे हैव ग्रेट सेल्फ डिसिप्लिन। यस, जो लोग सुबह की मीटिंग अटेंड करते हैं, ये वाला सेशन अटेंड करते हैं, बिकॉज दे आर सेल्फ डिसिप्लिन। उनको पता है कि इस सेशन अटेंड करना है। सेल्फ डिसिप्लिन के बना तो अगर आप सक्सेस सोच रहे हो तो भूल ही जाओ, क्योंकि कहीं भी बिना सेल्फ डिसिप्लिन के आप बैक गया, जैसे लूडो में होती है ना सांप सीढ़ी का खेल, ऊपर जाओगे, अगर डिसिप्लिन नहीं है वापस सांप काट लेगा। सांप मींस असफलता का सांप, जो आपको कभी भी काट जाएगा और आप कहोगे जी वेस्टीज बेकार है। दे आर ऑब्सेस्ड विद सेल्फ डेवलपमेंट। अभी हम सब क्या कर रहे हैं, सेल्फ डेवलपमेंट, क्योंकि हम सबको आगे बढ़ना है, इसीलिए हम एक दूसरे से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। कभी मैं आपको सिखा रही हूँ, कभी जयराज जी, कभी आप मुझे सिखा रहे हो, तो हम सब मिलके सेल्फ डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, जो मस्ट है। दे रीड अ लॉट। आई एम नॉट ए गुड रीडर, बिकॉज सच्ची में मैं इतनी फंसी हुई हूँ जिंदगी के इस झमेले में, बट मैं दिन का 1 पेज कोशिश करती हूँ मैं रीड करूँ। आप 1 नहीं तो आधा, चाहे आप किसी को भी सुन लो, विवेक सर को सुन लो, सोनू शर्मा को सुन लो, गिरी जी को सुन लो, एसपी बहरीर को सुन लो। सफल लोगों का रास्ता बुक से जाता है। कोशिश करिए आधा 1 पेज रोज पढ़ने की। सच बता रही हूँ, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम को वेल मैनेज करते हैं, आपको पता है अंबानी जी सारा टाइम यूट्यूब और फेसबुक और ट्विटर पे नहीं रहते, बनाया उन्होंने ही है, जीबी फ्री उन्होंने ही दिया हमें। लेकिन अगर वो सारा दिन इस पे रहेंगे तो दुनिया का अमीर आदमी कैसे बनेंगे। और हम उनके फ्री डाटा में सारा दिन यूट्यूब पे देखो ना तो सफल लोगों को, फेसबुक व्हाट्सएप पे किसकी चैट आई, एक बार वो वाले 2 घंटे ही दे दो वेस्टीज को। जो घंटे आप, ऐसा नहीं है कि लोगों के पास टाइम नहीं, एटलीस्ट घंटा 2 घंटा रात को जाग के सब करते हैं, तो वो वाला टाइम भी, तो सिर्फ वो वाला टाइम भी दे दोगे ना तो भी आप सक्सेसफुल हो जाओगे। दे टेक रिस्क। यस, अगर आप रिस्क नहीं ले सकते, कुछ लोग जॉब छोड़ते हैं, कुछ लोग घर से दूर जाते हैं, तो आप बड़े बड़े हमारे लीडर्स किसी की भी लाइफ सक्सेस स्टोरी सुन सकते हैं, कई दिन वो बाहर रहे हैं। अगर वो रिस्क नहीं लेते तो सक्सेस सॉरी आपके लिए नहीं है। दे कीप गोइंग व्हेन दिस सफर फेलियर एंड सेटबैक्स। सक्सेसफुल पर्सन का जो रास्ता है वो फेलियर से जाता है। पहले ये नहीं है कि हम पहली बार भी फेल हो, पास हो गए। अगर आप फेल होंगे तभी आपको सफलता का मजा आएगा। तो दे सफर फेलियर और सेटबैक होते हैं, तभी वो आगे बढ़ते हैं। दे फाइंड ए वे टू विन। वो जब असफल भी, एक चींटी को पता है कैसे सक्सेसफुल होना है। इतनी बार गिरती है, संभलती है, गिरती है, संभलती है। इतनी कविताएं उस पर लिख चुके हैं। और हम जरा सा हुए जी, आज तो उसने ज्वाइन नहीं किया, मैं वेस्टीज छोड़ रहा हूँ। आज मेरे अपलाइन ने फोन नहीं उठाया, मैं वेस्टीज छोड़ रहा हूँ। आज उसने मुझे चाय नहीं पीछी, मैं वेस्टीज छोड़ रहा हूँ। नो,
सफलता आपकी है, अपनी जर्नी खुद तय कीजिए, अपनी जर्नी को किसी और के ऊपर मत वो करिए। दे डू व्हाट दे लव। अगर आप अब इस वक्त मीटिंग में तो इसको प्यार से अटेंड करिए, क्योंकि जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप अभी जॉब भी कर रहे हैं, अगर 2 घंटे वेस्टेज कर रहे हैं ना, तो उसको प्यार से करिए और प्यार को फैलाइए। अगर आप टीम में एक दूसरे से प्यार से बात करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम सब एक जॉब कर रहे हैं जहां हमें धक्के पक्के और ये सब फेस करना पड़ता है, लेकिन वेस्टीज में एक चीज मिलती है हमें, शायद आप सबको मिलती होगी, प्यार। इतना प्यार, चाहे वो लोकेश जी का है, चाहे जयराज जी का है, चाहे अनुज जी का है, चाहे नागर जी का है, चाहे विवेक सर का है, चाहे फौजिया मैम का, मैं कितने नाम लूं, चाहे गिरी सर है, मतलब इतना प्यार, कितना प्यार मैं आपको बता नहीं सकती। और ये सब आपको भी मिलेगा अगर आप हमारे साथ रहते हैं। तो प्यार से अब इस मीटिंग को मैं एंड करती हूँ, और ये उम्मीद करती हूँ कि आप अपने डाउनलाइन और अपलाइन से अगर प्यार से बात करेंगे, राइट एटीट्यूड के साथ, गिरना नहीं है, अपनी एक सेल्फ एस्टीम के साथ, और अपने पे काम करेंगे, ये नहीं सोचेंगे मैं किसको ज्वाइन कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तो एक दिन आपका होगा। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।